नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10 लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कहता है, इसको हम ठीक से पढ़ लें। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया क्या है, बाद लिखेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर ये चित्र है और त्रिभुज का नाम क्या दे दें, ए बी सी त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु मान ले, इधर मान ले डी और इधर मान ले मध्य बिंदु क्या मान ले, ई। इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है यानी क्या गिवन है उसके लिखें। क्या दिया है आपने, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज की बात कर रहा है ना, त्रिभुज। तो दिया है एक त्रिभुज एबीसी है तथा उसकी भुजाओं, मध्य बिंदु हम मान लेंगे ना, वो दिया है, नाम तो लिया है कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का संकेत दे देंगे डी और ई। तथा उसकी भुजाओं, कौन भुजाओं, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः का मतलब होता है, पहले भुजा ए बी का नाम लिया है तो मध्य बिंदु डी का नाम लेंगे, इसके बाद एसी है, इसके बाद ई आएगा। क्रमशः डी और ई है, इतना दिया हुआ है हमें। मध्य बिंदु दिया था, मान लिया डी और ई है, त्रिभुज का नाम लिया यानी त्रिभुज दिया है। इसके बाद क्या लिखते हैं, दूसरे चरण में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा ये है, मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या है, डी। तो सिद्ध करना है डी समांतर होता है किसके, बीसी के। इसके बाद आता है रचना। तो रचना हम तब करते हैं जब दी गई चीजें सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, कुछ अतिरिक्त साधन जब हमें जुटाना पड़ता है, ज्यामिति तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाकर के हम रचना करते हैं। क्योंकि जो सिद्ध करना उसके लिए जो साधन दिया हुआ है वो पर्याप्त है, जो शर्तें दी गई हो पर्याप्त है, तो यहाँ पर रचना हम नहीं करते हैं। इसके बाद क्या जाएगा, उपपत्ति। उपपत्ति में कहां से स्टार्ट करें जरा देखिए। डी और ई कैसे बिंदु है, ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है। यहीं से स्टार्ट करता हूं। चूंकि डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के बहुत सिंपल है मध्य बिंदु है, ये दिया हुआ है यहाँ। क्योंकि डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या है, दिया है। तो जब मध्य बिंदु है तो क्या होगा जरा देखिए, ए डी और डी बी बराबर न होंगे, क्योंकि ये सेंटर में है ना, अतः ए डी बराबर होगा डी बी तथा ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। थोड़ा टारगेट सिद्ध कर देते हैं। इसमें क्या होगा,
हमें सिद्ध करना है कि ए रेखा इसके समांतर है। तो ए रेखा इसके समांतर कब होगी? चर्च की प्रमेय का विलोम क्या कहता है? ये कहता है कि यहां पर ये मध्य बिंदु है, ए बी सी है। यदि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे क्या हो जाए, ईसी। यदि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी हो जाए तो डीई समानांतर होगा क्या, बीसी। इस स्थिति में ए इसके समानांतर होगा। तो समानांतर दिखाने के लिए हमें एक चीज दिखाना पड़ेगा। तो पहले इस चीज को हम प्राप्त करेंगे। इस चीज को कैसे प्राप्त किया जाए, जरा देखिए। यहां पर एडी बराबर डीबी है और एई बराबर क्या है, ईसी है। हमको दिखाना कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो पहले आप ये देखिए, अनुपात है, अनुपात बनाइए। तो जब आप डीबी किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडी बटे डीबी बराबर होगा 1, तथा यहां भी तिरछा गुणा करिए, इसी का भाग दीजिए तो नीचे लाएंगे ईसी, तो यहां क्या बचेगा, 1। अब देख लीजिए आप, एडी बटे डीबी बराबर 1 है और एई बटे ईसी बराबर भी 1 है। तो जब दोनों 1 है इसका मतलब ये अनुपात इस अनुपात के क्या है, बराबर है। तो यहां ये समझाने के लिए था आपके। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज करेगा कि एडी बटे डीबी बराबर हो गया एई बटे ईसी। देख लीजिए दोनों बराबर हो गए। अब यहां देखिए ये शर्त पूर्ण हो रही है। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। ये कैसे हो गया, कौन सी प्रमेय है, ये प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेफ्ट प्रमेय का विलोम। यहां कहेंगे सीधे कितना है, आपका क्या होगा, डीई समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी। यहां आप तर्क दे दीजिए, या हम कहेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। ये हमें सिद्ध हो गया क्या, डी समानांतर होता है क्या, बीसी। यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 9 लेता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत सिंपल है। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि एबीसीडी एक समलंब है। चतुर्भुज ही एबीसीडी एक समलंब क्या होता है, एक चतुर्भुज ही होता है जिसमें एबी भुजा डीसी के समांतर है। यानी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, कम से कम एक जोड़ा जब समांतर होता है तो वह चतुर्भुज समलंब बन जाता है। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। आइए हम चित्र को बना लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा चतुर्भुज बन गया और इस चतुर्भुज में हमने AB को DC के समांतर लिया है, क्योंकि यहां दिया हुआ है AB समांतर है DC। इसके विकर्ण, ये जो सम्मुख शीर्ष होते हैं इनको मिला दीजिए, ये विकर्ण है। और ये जो विकर्ण है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा ही कह रहा है। प्रतिच्छेद बिंदु का नाम दे दिया है O। हमें सिद्ध करना है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो आइए सबसे पहले हमें, जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्या लिखना पड़ता है, दिया है। तो दिया क्या है, नाम ले रहा है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। तो समलंब है तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होगा, समांतर होगा। उसमें से कौन जोड़ा समांतर यहां दिया हुआ है, जिसमें AB समांतर है किसके, BC के, तथा
इसके विकर्ण कहां पर? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये प्रश्न के कथन में ही लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद करते हैं, इतनी चीज हमें दिया है। इसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिखा जाता है। सिद्ध क्या करना है? दिया हुआ है AO और BO का अनुपात CO और DO के अनुपात के बराबर होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो जो साधन दिया हुआ है यहां पर देखिए, हम लगाएंगे क्या? इसमें आधारभूत समानुपातिकता, इसमें प्रमेय लगेगी। अब जब प्रमेय लगाना है तो आप जानते हैं कि उसमें एक रेखा अन्य दो भुजाओं को जो प्रतिच्छेद करते हुए जाती है तो तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। यहाँ कोई भी त्रिभुज यदि हम देखें तो ऐसी कोई रेखा नहीं दिख रही है किसी त्रिभुज में कि एक भुजा के समांतर हो। तो यहाँ हम रचना कर लेते हैं। रचना करना पड़ेगा। यहां से O से हो करके एक हम रेखा खींचते हैं। उस रेखा का नाम क्या हो गया? OE, जो BC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है? E पर। तो रचना में लिखना पड़ेगा। आपने कैसी रचना किया है? बिंदु O से होकर बिंदु O से जाने वाली किसके समांतर खींचा है आपने? AB के ले लें, BC के ले लें, जिसके कहें। चलिए AB के ले लीजिए। बिंदु O से जाने वाली, चूंकि देखिए ये समानांतर है, चाहे इसके लीजिए चाहे इसके, दोनों का नाम ले लीजिए। जाने वाली AB या DC दोनों कह सकते हैं के समांतर। बिंदु O से जाने वाली AB या DC के समांतर एक रेखा OE खींचा, जो आगे जा किसको? BC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? E पर खींचा, जो भुजा BC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने रचना कर दिया। ध्यान रखिएगा, जो OE है, OE ये AB और DC क्या है? समांतर है। ये हमने रचना किया है। अब क्या करना है? इसके बाद उपपत्ति का नंबर आएगा। अब जो हमने रचना कर लिया है, अब मेरा काम हो जाएगा। यहां से आपको टारगेट देखिए कैसे? AO बटे BO। तो यदि हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, तो OA का अनुपात OC या CO के साथ बनना चाहिए। लेकिन यहां पर उल्टा क्रम दिख रहा है। AO को नीचे OC नहीं है, बल्कि OC या CO यहां है। तो CO को जब तिरछा गुणा करके इसको आप स्थान बदल सकते हैं। CO को यहां ला सकते हैं, BO को वहां ला जा सकते हैं। तो है वही चीज। AO के नीचे CO होता तो स्पष्ट होता। यहां पर क्रम को बदल दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम सीधा लिखेंगे अनुपात, इसके बाद हम भी घुमा देंगे। अब यहां से क्या होगा जरा देखिए। अब त्रिभुज का नाम लीजिए। त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है? OE समानांतर है किसके? AB। कैसे? ये तो रचना आपने किया था ना। OE समानांतर है AB। तो जब OE समानांतर है AB, तो इतने बटे इतना बराबर इतने बटे इतना, या एक ऊपर रखना है तो इसको ऐसा करिए, AO बटे CO बराबर, जैसा ये क्रम रखा है वही क्रम रखिए। इन दोनों खंडों का अनुपात इन दोनों खंडों के अनुपात के बराबर होगा। यहां कहेंगे अतः किसका देखिए यहां ले लीजिए, जैसे नाम लिया OA भी ले सकते हैं, लेकिन यहां AO कहा। चलिए हम भी लेते हैं। AO का अनुपात किसके साथ? OC के साथ। तो OC नहीं बल्कि क्या है? CO।
CO, तो AO अनुपात CO। इसी क्रम में हम यहां भी ले रहे हैं, AO लिया है तो यहां ले लेते हैं BE बटे, यहां हमने CO लिया तो यहां ले लेते हैं CE। समीकरण A, ये कहां से आया? A इसके समानांतर, इसमें ऐसा हुआ। ये कौन कहता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यहां कह दीजिए 60 में मैं लिख रहा हूं आधारभूत समानुपातिकता, बिंदु रख दिया हूं, समानुपातिकता प्रमेय से ये रिजल्ट मिल गया। आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं। और कहां समानांतर? देखिए ये जो OE है इसके भी समानांतर है ना, किसके? DC के। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे जरा देखिए, BCD में, ये इसके समानांतर है। इस त्रिभुज में BCD में भी हम लगा देंगे क्या? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। एक अनुपात हमें और मिल जाएगा जिसमें क्या होगा? DO और क्या होगा? OB सम्मिलित होगा। यहां कहेंगे पुनः चूंकि त्रिभुज BCD में OE समानांतर है किसके? DC के। OE समानांतर है DC। कहां से? रचना से देखिए, AB या DC के समानांतर। ये समानांतर है तो ये इसके समानांतर होगी तो भी इसके समानांतर होगी। क्या जाएगा? यहां आप कह दीजिए, कहां से आपने कह दिया? रचना से। तो जब OE समानांतर है DC, अतः किसका अनुपात? जहां से ये विभाजित करती है बिंदु भुजाओं को, उनके दो खंड हो जाते हैं, उन्हीं दो खंडों का अनुपात। तो यहां देखिए, इतने बटे इतना बराबर इतने बटे इतना। तो क्रम क्या है जरा देखिए, यहाँ पर OB है क्या? यहाँ पर OB नहीं है, BO है। तो आप किसको ऊपर रखेंगे? क्रम यही आना चाहिए। BE, B यहाँ नीचे है, इसका मतलब है इधर वाला भाग हम पहले रख लें। तो OB ना कह करके BO कहें, तो ये हो जाएगा BO। तो BO का अनुपात किससे बनेगा? OD से। तो OD नहीं, यहाँ DO है। चलिए DO का जला लेते हैं, DO। अब यहाँ देखिए, इसके संगत ए वाली है, खंड है ना, इसके संगत एक खंड है, इसके संगत एक खंड है। तो जो जिसके संगत होता है उसी का अनुपात बनेगा। अब यहाँ पर ये DO कहाँ है? देखिए DO नीचे है तो ये भी नीचे होगा। यहाँ BO ऊपर है तो ये भी कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो क्या जाएगा? BE का अनुपात किसके साथ? EC। तो EC ना कह करके हम CE कहें। क्या लिया हूं यहाँ? C। ये जाएगा CE। समीकरण नंबर 2। यहां भी कह दीजिए, कारण क्या है? आधारभूत समानुपातिकता कहां से? प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 और कहां से? 2 से। क्या हो जाएगा जरा देखिए, AO बटे CO बराबर AO बटे CO। ये राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO। अब ये तो ठीक है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, तो आइए इसको अरेंज कर दें, व्यवस्थित कर दें। तो BO यहां है, इसको नीचे लाए, CO के यहां ले जाए। तो ये हो जाएगा AO बटे BO बराबर आ जाएगा CO बटे DO। यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 हल होता है। क्रमांक 10 लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 10 जो है 9 का विलोम है। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक सबलंब है। 9 का ठीक उल्टा है, विलोम है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज आपका चाहे जैसे बनाइए, लेकिन हो गया, बना लेते हैं, देखने में समलंब चतुर्भुज लगे। क्योंकि आपको पता ही है कि समलंब चतुर्भुज तो होगा ही, क्योंकि सिद्ध ही करना है। इसका नामकरण कर दें ABCD। और इसके विकर्ण हैं। विकर्ण ये है AC
जो सम्मुख शीर्ष होते हैं चतुर्भुज उनको मिलाने से बनता है, और ए आ जाएगा। तो ये हो गया आपका AC और BD हो गए विकर्ण, और दोनों काट रहे हैं कहां पर, O पर। ऐसा ये कह रहा है प्रश्न कि O नाम दे दिए। आइए पहले आप क्या लिखेंगे, पहले जो आपको ज्ञात है, जो साधन आपके पास उपलब्ध है उसको लिख लीजिए। एक चतुर्भुज ABCD यहां लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे को, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कैसे प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर होता है CO बटे DO, ये दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। क्या है, समलंब है। अब समलंब कब होगा, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, यदि दो सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा होता है उसमें से एक जोड़ा, कम से कम एक जोड़ा यदि आपस में समानांतर हैं तो बन जाएगा क्या, समलंब। हमें दिखाना है कि ये जो है इसके क्या होता है, समांतर होता है। ये वाली भुजा AB जो है DC के समांतर है। तो यहाँ रचना की जरूरत पड़ेगी हमें, जो साधन दिया हो उससे मेरा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें लगाना क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या उसका विलोम। तो दोनों के लिए हमें एक समांतर रेखा चाहिए, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रेखा खींचते हैं OE, किसके समांतर ले लें, चाहे AB के मान लीजिए चाहे DC की। यदि DC के समांतर मानेंगे तो हम दिखाएंगे कि ये AB के समांतर है, और यदि AB के समांतर मान लेंगे OE को तो हम दिखाएंगे कि यह DC के समांतर है। तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर रचना में आप 60 लिखिए, OE समांतर AB खींचा, बस इतने से काम चल जाएगा। खींचा जहां OE किस भुजा को, भुजा BC को बिंदु कहां पर, E पर काटती है, E पर काटती है। इतनी हमारी रचना हो गई। अब आइए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उपपत्ति यानी प्रूफ। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, OE समानांतर किसके हैं, AB के ना। तो जब OE समानांतर AB तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इतने बटे इतना बराबर इतने बटे इतना। AO को ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए AO जो है ऊपर है, BO जो है नीचे है। यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा चूंकि त्रिभुज का नाम ले लीजिएगा, चूंकि त्रिभुज किसमें, ABC में OE समानांतर किसके, AB। ये कैसे कह दिया है आपने, अरे मैंने रचना किया है ना, मैंने ऐसे बनाया है। तो यहाँ जाएगा कहाँ, रचना से, कारण हो गया। तो जब ये OE समानांतर है AB के तो क्या होगा, अतः OA के स्थान पर जरा देखिए, मैं AO है तो चलिए AO ले लेते हैं। AO बटे CO बराबर, इधर से नीचे से ऊपर गए हैं तो आप यहां करिए BE बटे क्या हो जाएगा, EC या CE, जैसे इसका क्रम है CO तो इसको भी ले लीजिए CE। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये कहां से आया है, ये आधारभूत समानुपातिकता कहां से, प्रमेय से, कारण दे दिया। चलिए ये तो मैंने रचना के आधार पर इसको अनुपात को निकाल दिया।
और जो दिया गया है वो कब इस्तेमाल करेंगे। अब समय आ गया है कि जो दिया गया उसका इस्तेमाल करें, किंतु यहां आप कहेंगे किंतु क्या है, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। कैसे लिख दिया, अरे दिया है इसलिए लिख दिया। यहां लिखेंगे आप क्या है, दिया है, लेकिन क्या यहाँ पर जो रूप दिया हुआ है क्या इससे काम होने वाला। हमारे यहाँ किसका किसका अनुपात है, एओ का सीओ का। तो यहाँ सीओ बैठा हुआ, इसको यहाँ बैठा लेते हैं, इंप्लाई ऐसा कर लेते हैं एओ बटे सीओ, ऐसा हम लिख सकते हैं। डीओ बटे क्या हो जाएगा, डीओ। ये होकर दिया समीकरण नंबर 2। अब जरा देखिए, अब समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये इसके समानांतर है, और ये इसके समानांतर तब होगा जब इसका अनुपात बटे इसका और इसका अनुपात। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या कहेंगे, समीकरण 1 और कहां से, 2 से। तो राइट हैंड साइड क्या है, बी, चाहे इसको लिख लीजिए आप, बीओ बटे डीओ बराबर क्या, बीई बटे सीई। अब जरा देखिए आप, ये दो अनुपात आपस में बराबर हो गए। अब यहां पर हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम लगेगा, क्योंकि अनुपात बराबर हैं तो समानांतर होते हैं। तो यहां पर क्या है, जरा देखिए, बीओ अनुपाते डीओ बराबर क्या है, बीई अनुपाते सी। इसका मतलब है ओई समानांतर हो जाएगा किसके, डीसी के। यहां हो जाएगा, इंप्लाइज करेगा क्या, ओई समानांतर क्या, डीसी, ओई समानांतर डीसी। कहां पर, किस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम भी ले लीजिए, बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में तर्क दे दीजिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। इस बार हमने विलोम लगाया है, ये समानांतर है तो समानुपाते होता है, और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, यदि समानांतर है तो अनुपात बराबर होंगे। तो ओई समानांतर हो गया डीसी। अब जरा देखिए, रचना में क्या किया था, ओई समानांतर है एबी रचना से, और ओई समानांतर है डीसी। तो यहां पर देखिए, अब हम कहेंगे, अब ओई समानांतर एबी रचना से तथा ओई समानांतर डीसी। अभी सिद्ध किया, ओई समानांतर है एबी के और ओई समानांतर किसके, डीसी के। तो यदि ये रेखा, जैसे यहां पर ये रेखा है, यदि ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर, तो ये भी आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। अतः एबी समानांतर क्या, डीसी। अतः एबी समानांतर डीसी। तो जब एबी डीसी का समानांतर हो गया तो किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा यदि परस्पर समानांतर होता है तो वह चतुर्भुज निश्चित रूप से क्या बन जाता है, समलंब चतुर्भुज, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, समलंब। अतः यहाँ क्या कहेंगे, अतः यहाँ कहेंगे, यहाँ पर लास्ट में आपका यहाँ रिजल्ट आ गया। अब जो सिद्ध करना था वही हो गया। यहाँ लिखेंगे, अतः एबीसीडी क्या है, एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है, यही सिद्ध करना था। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 हल होता है।